हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। आप सबका स्वागत है आज के मेरे नए ब्लॉग में। आज ये मैं अपना ब्लॉग शाम से शुरू कर रही हूँ। सुबह बहुत काम था, थक गई थी। तो ये इस समय बजे हैं शाम के 6 और हम जा रहे हैं किसी पार्टी में। बेटा नहीं जा रहा है, उसे अपने स्कूल का काम है, तो हम जा रहे हैं, मैं और नितिन जा रहे हैं। देखिए फ्रेंड्स, अब हम लिफ्ट में जा रहे हैं क्योंकि एक यही कनेक्टिविटी है जो कार्ड रोड से ऊपर माल रोड को जोड़ती है इजीली। तो रात का टाइम भी हो जाता है, तो हम यहीं से जाना पसंद कर रहे हैं। फ्रेंड्स, हम वापस आ रहे हैं और आप बोलेंगे कि आपने पार्टी वार्टी तो दिखाई नहीं। तो मैंने वहाँ पे कोई भी पिक्चर नहीं ली क्योंकि बहुत टाइम बाद सब मिले, तो इसीलिए मैं वहाँ पे कोई भी पिक्चर नहीं ले पाई। ये सामने देखिए, ये कॉम्बरमेयर होटल आपको दिख रहा है। इस तरह से लाइटिंग देखिए शिमला की। ये पार्किंग है, पार्किंग से हम अब इस समय अपनी गाड़ी को निकाल रहे हैं। एक बार फिर से देख लीजिए, ये लिफ्ट के सामने कॉम्बरमेयर होटल है और ये मैं आपको दिखा रही हूँ शिमला व्यू। मैं धूप सेक रही हूँ। देखिए, आज मेरे सब्सक्राइबर हैं विकास कपूर करके उनका नाम है। उन्होंने कुछ सिक्के की एक मैंने वीडियो डाली थी, पुराने सिक्के। तो उन्होंने मुझे मेल आईडी पे कुछ सिक्के भेजे हैं। उसमें से एक जो सिक्का है वो कहते हैं कि अशोक काल का है। मैं आपको वो सिक्के इसी वीडियो में दिखाऊंगी। उन्होंने मुझे उसकी इमेजेस भेजी हैं। मैंने उनसे परमिशन ले ली थी कि क्या सर मैं ये आपके सिक्के दिखा सकती हूँ। उन्होंने बोला नो प्रॉब्लम, आप दिखा दीजिए। तो मैं अभी आपको उनके वो सिक्के दिखा रही हूँ, वो खजाना उनका, आप भी देखिए। जब सर्दियाँ हों तो थोड़ी देर धूप में ज़रूर बैठना चाहिए। धूप में बैठने से शरीर गर्म होता है और हमें विटामिन डी भी मिल रही है और मिलती है, इसीलिए थोड़ी देर हमें धूप में बैठना चाहिए। मैं और मेरा बेटा दोनों धूप में बैठे हुए हैं इस समय। वो पढ़ रहा है, वो अपने टैब पे उसकी क्लास का देख रहा है। बायजूस द लर्निंग ऐप हमने इसे वो प्रीमियर लेके दिया है, तो और वो उसी को देख रहा है। मैथ्स का कुछ अपना कर रहा है क्योंकि इनके फाइनल एग्जाम भी आने वाले हैं। दिखाती हूँ मैं आपको। से हेलो फ्रेंड्स। देखिए, और भूखे सभी नीचे जाके भौंकना शुरू हो गया और हम धूप में थोड़ा बैठे हैं, सुस्ता भी रहे हैं। लेकिन हवा भी चल रही है ना, जो वो भी चुभ रही है क्योंकि ऊपर हाई रीचेस पे बर्फ पड़ी लगती है और अच्छा मौसम हो गया हुआ है इस समय। तो हम बैठे थे, हमने कहा चलो बैठते हैं और आपसे थोड़ी बातें भी कर लेते हैं। फ्रेंड्स, दिवाली चली गई तो ऐसे लगता है कि फेस्टिवल खत्म हो गए, लेकिन बीच बीच में आते रहते हैं। हम हिंदू हैं, हम बोलते हैं कि हिंदुओं के ख़त्म हो गए, लेकिन इसके बाद देखिए गुरु पर्व आएगा, तो हमें गुरु पर्व भी उतनी ही खुशी और हर्षोल्लास के साथ मनाना चाहिए जितना कि हमने दिवाली मनाई। उसके बाद फिर आएगा क्रिसमस डे, फिर आएगा फिर न्यू ईयर और उसके बाद आएगी लोहड़ी। तो इसी तरह से हमें अपने सभी धर्मों को, पर्वों को मनाना चाहिए और उसी में खुशी ढूंढनी चाहिए। छोटी छोटी चीज़ों में हमें खुशी ढूंढ लेनी चाहिए क्योंकि छोटी छोटी चीज़ें ही खुशियाँ देती हैं। बड़ी चीज़ें कभी भी आपको खुशी नहीं दे सकती है। जो आप चाहते हो वो भी आपको बड़ी चीज़ों से नहीं मिलती। मेरा ऐसा मानना है, सबकी अपनी अपनी सोच है। मेरी सोच ऐसी है
कि जहाँ से भी मिले खुशी वो अपना लो। अब जैसे मुझे खुशी मिलती है आपके साथ बात करके, वीडियोस बना के, तो मैं वो कर लेती हूँ, अपनी खुशी ढूंढ लेती हूँ, तो उसी में हम खुश रहते हैं और ज़्यादा कुछ नहीं। अभी मेरा काम हो गया है, मेरी हाउस हेल्पर काम करके चली गई है। उसके बाद इस तरफ आती है 12 बजे के करीब धूप, तो हम 12 बजे ऊपर आ जाते हैं, यहाँ पे बैठ जाते हैं। फिर जैसे जैसे ऊपर वो धूप जाती रहती है, हम भी उसके धूप के साथ, मतलब 2 बजे तक हमारे इस एरिया में, इस वाली जगह पर धूप रहती है, तो हम 2 बजे तक यहाँ पर बैठ के धूप सेक सकते हैं। बहुत ज़्यादा जगह नहीं है, थोड़ी सी ही जगह पर धूप आती है, तो उसी में हम कुर्सियाँ डाल के बैठ जाते हैं। और देखिए मिलवाती हूँ आपको ब्रूटस से। ये देखिए ब्रूटस, ब्रूटस ये आजकल बिल्कुल भी धूप में नहीं बैठना पसंद करता। इसको तो चाहिए छाया और जहाँ हवा चल रही है वो बहुत खुश रहता है। अंदर भी नहीं आता आजकल, तो बोलता है मुझे बाहर निकाल दो जितनी मर्जी ठंड हो। और फ्रेंड्स आपको मैं बताऊँ, शिमला में दिवाली वाले दिन एक बहुत ही अजीब तो क्या कहूँगी कि बहुत ही दर्दनाक घटना घटी। एक बच्चा अपने घर के पास पटाखे फोड़ रहा था और पटाखे फोड़ते फोड़ते 10:15 और 10:30 बजे की बात है, ऐसा न्यूज़ में बता रहे हैं। उस बच्चे को लेपर्ड ले गया था ना बेटा, उस बच्चे को लेपर्ड घसीट के ले गया। 5 साल का वो बच्चा था। 2 दिन सर्च ऑपरेशन चला और सर्च ऑपरेशन चलने के बाद 2 दिन बाद उसका डेड बॉडी मिली, वो भी 2 हिस्सों में कटी हुई। तो यहाँ शिमला में भी इस समय हर साल मुझे लगता है कि हर साल इन्हीं दिनों वो आती है और इस तरह से छोटे बच्चों को अपना शिकार बनाती है। आज से 6 महीने पहले भी यहाँ पर ऐसा हो चुका है शिमला में। मेरे बेटे के स्कूल के नीचे की ये घटना है। वहाँ पर भी इतने ही 3 या 4 साल का मासूम था, उसको खेलते खेलते बच्चे को वो लेपर्ड उठाकर ले गया था। तो हम अपने वन्य जीवों के प्रति इतने असंवेदनशील हो चुके हैं, तो क्या करेंगे वो वन्य जीव भी? वो हमें ही अटैक करेंगे। हम उनकी टेरिटरी में घुसे हैं, हमने पेड़ काटे हैं, हम वहाँ जाकर रह रहे हैं, उन्हें परेशान कर रहे हैं, तो वो उन्होंने भी अब हमें परेशान करना शुरू कर दिया है। तो मेरी आप सबसे हाथ जोड़ के गुजारिश है कि जितना हो सके वन्य जीवों को सुरक्षित करें, मारे नहीं, प्यार से रहें उनके साथ भी, क्योंकि वो भी आपके आसपास का हिस्सा हैं। कई बार लोग बंदरों को मारना शुरू कर देते हैं, पत्थर मारते हैं, जानवरों को, कुत्तों को मारना शुरू कर देते हैं, गाय भैंस तक को। वैसे तो बड़े पशु प्रेमी बनते हैं, गौ प्रेमी बनते हैं, लेकिन गाय भैंस को भी वो टॉलरेट नहीं करते। जिन्होंने पशु पाले हैं उनके अगर बछड़ी हो जाए तो उसे पालते हैं, बछड़ा हो जाए तो उसे मरने के लिए यूं ही छोड़ देते हैं। प्लीज़ ऐसा ना करें। ऐसा करने से हम अपने आप को ही नुकसान पहुंचा रहे हैं कहीं ना कहीं। तो ऐसा ना करें, बिल्कुल भी ना करें। तो यही मैंने आपको एक इन्फॉर्मेशन दी थी। प्लीज़ अपने घर में रहें, सुरक्षित रहें, अपने घर के अंदर रहें। अंधेरा शिमला में से जो कोई मेरा ब्लॉग देख रहा है उनसे यही अपील है कि अंधेरा होने के बाद घर से बाहर जरा बच्चों को कम ही भेजें, क्योंकि लेपर्ड है वो तो बच्चे को देखते ही, अगर 4-5 बच्चे झुंड में भी जाएंगे तो उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता, तो भी वो अटैक कर देते हैं। तो बस इतना ही है। ब्रूटस भौंक रहा है, पता नहीं उसे बिल्ली दिख रही है शायद, हम अब क्यों भौंक रहा है ये तो वही जानता है। देखिए फ्रेंड्स, कुछ पौधे मैंने उठा के ऊपर रख दिए और इन गमलों को भी मैंने पेंट कर दिया था और इस तरह से पेंट किया है मैंने। अब इसमें एक दिन मैं लग के खाद डालूंगी, क्योंकि बरसात में सारी खाद बह गई है, तो थोड़े इनमें खाद डालूंगी तो थोड़े और हरे भरे हो जाएंगे। इनको मैंने छाया से उठा के धूप में रखा है, कम से कम यहाँ आधा-पौना घंटा इनको धूप तो लगती है, नीचे तो बिल्कुल भी धूप नहीं लगती। सर्दियों में अंदर भी कहाँ रखूँ, तो ये वैसे भी बाहर ही रहते हैं प्लांट्स, तो इसीलिए इस तरह से मैंने रखे हैं। ये ऊपर भी लगे हुए मेरे कुछ प्लांट्स रेलिंग वाले प्लांटर्स में। धूप में बैठे हुए हैं हम। फ्रेंड्स, जिस सब्सक्राइबर की मैंने आपको कॉइन्स दिखाए हैं वो आप ज़रूर से देखना। ऐसी रेयर चीज़ें देखने को बहुत कम मिलती हैं। ये दिखा रही हूँ मैं आपको अपने घर के आसपास की ग्रीनरी। देखिए कितने बड़े बड़े पेड़ हैं यहाँ पर, और इस तरफ धूप नहीं आती है, तो हम जहाँ पे धूप थोड़ी सी हमें मिलती है हम वहाँ के
सर्दियों में बैठना पसंद करते हैं, आ ही जाते हैं। ये देखिए इस तरह से। मेरे आसपास बहुत ग्रीनरी है, इसीलिए ज़्यादा मुझे दिवाली के जो धुआं हुआ उससे प्रॉब्लम मुझे नहीं हुई, पर हमने ज़्यादा फोड़े भी नहीं थे। देख लीजिए। और इसी को दिखाते हुए धूप का आनंद आप भी लें, मैं भी ले रही हूँ। आज का ये व्लॉग मैं ख़त्म करती हूँ, कल मिलेंगे नए व्लॉग में। तब तक के लिए टाटा बाय बाय। और हाँ, जिसने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए। सब्सक्राइब करने के पैसे नहीं लगते हैं फ्रेंड्स। बाय बाय।